ऐत्रेय उपनिषद। मेरी वागादि मन में स्थिति हो और मन वाणी में स्थित हो, यथार्थ मेरी वागेंद्रिय और मन एक दूसरे के अनुकूल रहे। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, तुम मेरे समक्ष आविर्भूत हो। हे वाक और मन, तुम मेरे प्रति वेद को लाओ। मेरा श्रवण किया हुआ मेरा परित्याग न करे। अपने इस अध्ययन के द्वारा मैं रात और दिन को एक कर दूं। यथार्थ मेरा अध्ययन अहर्निश चलता रहे। मैं रूप मतलब सात्विक और सत्य वाचिक सत्य का भाषण करूं और सत्य मन में निश्चय किया हुआ सत्य बोलूं। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, वह मेरा रक्षा करे और वक्ता की रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। त्रिविध ताप की शांति हो। प्रश्नोध्याय प्रथमोध्याय प्रथम खंड संबंध भाष्य। यहाँ तक अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ विषयक विज्ञान उपासना के सहित कर्म का निरूपण समाप्त हुआ। उस ज्ञान सहित कर्म की परागति का उकथ्य विज्ञान के द्वारा उपसंहार किया गया है। उस उपसंहार का मूल के वाक्य द्वारा प्रदर्शन कराते हैं। ये प्राण संज्ञक सत्य ब्रह्म है। यह एक देव है, संपूर्ण देव इस प्राण की ही विभूतियां हैं। इस प्राण के तादात्म्य को प्राप्त होकर उपासक देवता में लीन हो जाते हैं, ऐसा कहा गया। ये देवता में लय होना ही परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है और वह ये देवालय रूप मोक्ष इस ज्ञान कर्म संयुच्च रूप यथोक्त साधन से ही प्राप्त होने योग्य है। इससे परे और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। उन समुच्चयवादियों के मत का निराकरण करने की इच्छा से श्रुति केवल आत्मविज्ञान का विधान करने के लिए आत्मा व इदम इत्यादि ग्रंथ का उल्लेख करती है। पूर्व पक्ष कहता है, परंतु ये कैसे ज्ञात होता है कि आगे का ग्रंथ कर्म के संबंध से रहित केवल आत्मज्ञान का ही विधान करने के लिए है। सिद्धांति कहता है, क्योंकि इससे ब्रह्मज्ञान के सिवा किसी और अर्थ का ज्ञान नहीं होता। इसके सिवा श्रुति उसे भूख और पिपासा से युक्त कर दिया इत्यादि वाक्यों से उन अग्नि आदि पूर्वोक्त देवताओं को क्षुधा आदि दोषों से युक्त दिखलाते हुए उनका सांसारिकत्व भी प्रदर्शित करेगी। पर ब्रह्म भूख प्यास आदि से अतीत है, ऐसी श्रुति होने के कारण क्षुधा आदि से युक्त तो सबका सब संसारी ही है। पूर्व पक्ष कहता है, इस प्रकार केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन भले ही हो, परंतु उसमें केवल कर्मयोगी पुरुष का ही अधिकार नहीं है, क्योंकि इस विषय में कोई विशेष श्रुति नहीं है। यथार्थ किसी कर्म त्यागी आश्रमांतर का यहाँ उल्लेख नहीं है और बृहति सहस्त्र नामक कर्म की अवतारणक रूप उसके अंतर ही आत्मज्ञान का प्रारंभ कर दिया है। अतः इसमें कर्मठ पुरुष का ही अधिकार है। इसके सिवा आत्मज्ञान कर्म से सर्वथा असंबंध भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी अंतर में उसका पहले की के समान उपसंहार किया गया है। जिस प्रकार ब्राह्मण मंत्र ने सूर्य आत्मा जगत स्तु पुरुष इस वाक्य द्वारा सूर्य के आत्मभाव को प्राप्त हुए सूर्य मंडलावर्ती कर्म संबंधी पुरुष को स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों का आत्मा बताया है, उसी प्रकार श्रुति एवं ब्रह्मेश इंद्र इत्यादि मंत्र से समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप का उपक्रम कर उसका यच स्थावरम सर्व तत्प्रज्ञानेत्रम इत्यादि वाक्य द्वारा उपसंहार करेगी। इस प्रकार संहितोपनिषद में भी इसको ऋग्वेदी बृहति सहस्त्र नामक सत्र में विचारते हैं। इत्यादि श्रुति से उसका कर्म संबंधित्व प्रतिपादन कर संपूर्ण भूतों में इसी को ब्रह्म ऐसा कहते हैं। इस प्रकार उपसंहार किया है तथा जो ये अशरीरी चेतन आत्मा है, इस प्रकार बताए हुए उस आत्मा का ही जो ये सूर्य के अंतर्गत है वह एक ही है, ऐसा जाने। इस वाक्य द्वारा एकत्व प्रतिपादन किया है तथा यहाँ इस उपनिषद में भी ये आत्मा कौन है इस प्रकार उपक्रमण कर प्रज्ञान ब्रह्म है, इस वाक्य से इसका प्रज्ञा स्वरूप ही प्रदर्शित करेंगे। अतः आत्मज्ञान कर्म त्याग से संबंध नहीं रखता। यदि कहो कि पुनरुक्ति होने के कारण तो ये प्रकरण व्यर्थी है। किस प्रकार व्यर्थ है सो बताते हैं। हे ऋषि, मैं निश्चय प्राणी हूँ इत्यादि ब्राह्मण से तथा सूर्य आत्मा है इत्यादि मंत्र द्वारा निश्चय किए आत्मा का ये
आत्मा कौन है, इस प्रकार प्रश्न करके पहले ये सब आत्मा ही था, इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति और निरर्थक ही है। यदि कोई ऐसा कहे तो उसका ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उसी के किसी अन्य विशेष धर्म का निश्चय करने के लिए इस होने से इसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं है। वह किस प्रकार दोष युक्त नहीं है सो बताते हैं। उस कर्म संबंधी आत्मा के ही जगत की रचना, पालन और संहार आदि विशेष धर्मों का निराधन करने के लिए कि वह केवल उसकी उपासना के निरूपण के लिए इस प्रकार की पुनरुक्ति सदोष नहीं है, अथवा यूँ समझे कि कर्म का निरूपण करते समय विधान न करने के कारण कर्म ही आत्मा की उपासना कर्म को छोड़कर प्राप्त नहीं होती थी। अतः आत्मा व इदमग्रे आदि ग्रंथ समूह ये बताने के लिए है कि केवल आत्मा भी उपासनीय है। भेद और उपभेद अभेद रूप से उपास्य होने के कारण एक ही आत्मा कर्म के विषय में भेद दृष्टि से युक्त है और वही कर्म दृष्टि को छोड़ देने के समय अभेद रूप से भी उपासनीय है। इस प्रकार यह अपुनरुक्ति ही है। वह किस प्रकार दोषयुक्त नहीं है सो बताते थे। उस कर्म संबंधी आत्मा के ही जगत की रचना, पालन और संहार आदि विशेष धर्मों का निर्वहन करने के लिए कि वह केवल उसकी उपासना के निरूपण के लिए इस प्रकार पुनरुक्ति दोष नहीं है, अथवा यूँ समझिए कि कर्म का निरूपण करते समय विधान न करने के कारण कर्म ही कर्मा की उपासना कर्म को छोड़कर प्राप्त नहीं होती थी। अतः आत्मा व इदमग्रे आदि ग्रंथ समूह ये बतलाने के लिए है कि केवल आत्मा भी उपासनीय है। भेद और अभेद से उपास्य होने के कारण एक ही आत्मा कर्म के विषय में भेद दृष्टि से युक्त है और वही कर्म दृष्टि को छोड़ देने के समय अभेद रूप से भी उपासनीय है। इस प्रकार वह अनुरूपती है। जो पुरुष विद्या उपासना और अविद्या कर्म इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व प्राप्त कर लेता है तथा इन लोक में कर्म करता हुआ ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करे। ऐसा ईशोपनिषद में वाजस्येनी शाखा वालों का कथन है। मृत्यु की परमायु भी 100 वर्ष से अधिक नहीं है, जिससे कि वह कर्म परित्याग द्वारा आत्मा की उपासना कर सके। पुरुष की आयु के इतने 36 ही सहस्त्र दिन होते हैं, ऐसा इस ऐतरेयिक में ही दिखलाया भी गया है, और वह 100 वर्ष की आयु कर्म से ही व्याप्त है। इसके लिए कुवेन कर्माणि इत्यादि मंत्र पहले दिखाई भी है। ऐसा ही वाजस्वी जीवन पर्यंत दर्श पूर्णमास से यजन करे इत्यादि तथा वृद्धावस्था में भी कर्म त्याग का निषेध सूचित करने वाली उसको मरने के अनंतर यज्ञ पात्रों के सहित चलाते हैं इत्यादि श्रुतियों से और ऋणत्रय की सूचना देने वाली श्रुतियों से सिद्ध होता है। श्रुति में जो यति जन सर्वसंग परित्याग करके भिक्षाटन किया करते हैं इत्यादि संन्यास संबंधी शास्त्र है, वह आत्मज्ञान की स्तुति करने वाला अथर्ववाद है, अथवा जिसे कर्म का अधिकार नहीं है उसके लिए है। सिद्धांति कहता है ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उस परमार्थ आत्मतत्व का ज्ञान हो जाने पर क्रिया का कोई फल नहीं देखा जाता, इसलिए क्रिया नहीं हो सकती। तुमने जो कहा कि आत्मज्ञान कर्मी को ही होता है और वह कर्म से संबंध रखने वाले हैं, सो ठीक नहीं है। संपूर्ण संसारिक दोष से रहित पूर्णकाम ब्रह्म में हूँ, इस प्रकार ब्रह्म का आत्मभाव से ज्ञान हो जाने पर कर्मफल को न देखने के कारण कृत अथवा कर्तव्य से अपना कोई प्रयोजन न देखने वाले पुरुष से कोई क्रिया नहीं हो सकती। यदि कहो कि फल दिखाई न देने पर भी शास्त्र ज्ञाता होने के कारण वह कर्म करता ही है, तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि वह शास्त्र ज्ञान के अविशेष भूत आत्मा का दर्शन कर लेता है। जो पुरुष अपना इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार रूप प्रयोजन देखकर उसके उपाय का अर्थ होता है, लोक में वही विधि निषेध रूप नियोग का विषय होता देखा गया है। उसके विपरीत नियोग के अविषयभूत ब्रह्म में आत्मत्व का दर्शन करने वाला पुरुष नियोग का विषय होता नहीं देखा जाता। यदि ब्रह्मात्मक दर्शन करने वाला पुरुष नियोग का विषय होने पर भी शास्त्र से नियुक्ति हो, तो कोई नियुक्त न होने वाला तो रहा ही नहीं। इससे यही प्राप्त होता है कि सबको सर्वदा संपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए, किंतु यह अभीष्ट नहीं है। वह आत्मदर्शी तो किसी से भी नियोजित नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र भी उससे उत्पन्न हुआ है। अपने विज्ञान से
उत्पन्न हुए वचन से ही कोई स्वयं नियुक्त नहीं हो सकता और न बहुज्ञ स्वामी ही अपने अल्पज्ञ सेवक से नियुक्त हो सकता है। यदि कहो कि नियुक्त होने के कारण वेद का नियुक्तत्व सार्थक स्वतंत्रता पूर्वक सबके प्रति है तो उपयुक्त दोष के कारण ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसी अवस्था में भी सबको सब कर्मों अविशेष रूप से करने चाहिए। ये ऊपर बताया हुआ दोष अपरिहार्य ही रहता है। यदि कहो कि उसका विधान भी शास्त्र ने ही किया है, अर्थात जिस प्रकार शास्त्र ने कर्म की कर्तव्यता बतलाई है उसी प्रकार उस कर्मी के लिए ही उस आत्मतत्व का भी शास्त्र ने ही विधान किया है, तो ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि उसका विरुद्ध अर्थबोधत्व संभव नहीं है। अग्नि की शीतलता और उष्णता के समान एक ही शास्त्र में पाप पुण्य के संबंधित्व और उसके विपरीतत्व का बोध कराना, ये दोनों विरुद्ध धर्म संभव नहीं है। इसके सिवा अपनी इष्ट वस्तु के संयोग की इच्छा तथा अनिष्ट पदार्थ के परित्याग की अभिलाषा भी शास्त्र जनित नहीं है, क्योंकि वह सभी प्राणियों में स्वभाव से ही देखी जाती है। यदि शास्त्र जनित होती तो ये दोनों इच्छाएं ग्वाले आदि में दिखाई न देती, क्योंकि वे अशास्त्रज्ञ होते हैं। जो वस्तु स्वतः प्राप्त नहीं होती वह शास्त्र द्वारा बोधत्व होती है। इस प्रकार यदि शास्त्र ने कृत्य और कर्तव्यता के विरोध आत्मज्ञान का उपदेश किया है तो फिर वह अग्नि में शीतलता के समान तथा सूर्य में अंधकार के समान उसकी विरुद्ध कर्तव्यता को किस प्रकार उत्पन्न करेगा। यदि कहो कि वह ऐसा बोध कराता ही नहीं है तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि वह मेरा आत्मा है ऐसा जाने तथा प्रज्ञान ही ब्रह्म है इस प्रकार उपसंहार किया गया है, तथा उस जीव रूप से अवस्थित ब्रह्म ने होने को ही जाना, वह तू ही है इत्यादि वाक्य भी आत्मज्ञान परक ही है। उत्पन्न हुआ ब्रह्मत्व विज्ञान भी बाधित होने योग्य न होने के कारण अनुपन्न या भ्रांति जनित नहीं कहा जा सकता। यदि कहो कि उसे इस लोक में अकृत मतलब कर्म त्याग से भी कोई प्रयोजन नहीं है, इस स्मृति के अनुसार बोधवान को त्याग करने में भी प्रयोजन भाव की समानता ही है। अर्थात जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म को जानकर कर्म त्याग ही करना चाहिए, उसके लिए भी ये प्रयोजन भाव रूप दोष समान ही है, तो उसका ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि स्थान तो अक्रिया ही है। प्रयोजन का भाव तो अविद्या के कारण रहता है, वह वस्तु का धर्म नहीं है, क्योंकि वह बात सभी प्राणियों में देखी जाती है। यथार्थ प्रयोजन की तृष्णा से प्रेरित होते हुए प्राणियों की वाणी मन और शरीर द्वारा प्रवृत्ति होती देखी गई है, तथा वाजसनेयी ब्राह्मण ने भी उस आदि पुरुष ने इच्छा की कि मेरे पत्नी हो इत्यादि कथन से या ये दोनों साध्य साधन रूप ऐषणाएं ही हैं। इस निश्चय के अनुसार यही ज्ञात होता है कि पुत्र मित्रादि आत्मलक्षण कर्म काम्य ही है। अतः विद्वान के अविद्या आदि दोषों का अभाव हो जाने के कारण अविद्या एवं कामना रूप दोष से होने वाली मन वाणी और शरीर की पांत रूपा प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए व्युत्थान क्रिया का अभाव मात्र है, वह यागादि के असमान अनुष्ठेय रूप और भावात्मक नहीं है, वह तो विद्यावान पुरुष का धर्म ही है। अतः उसके लिए किसी प्रयोजन का अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार में प्रवृत्त होने वाला पुरुष यदि प्रकाश के उदित होने पर गड्ढे कीचड़ और कांटे आदि में नहीं गिरता तो उसके न गिरने का क्या प्रयोजन है, ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता। तब तो स्वभावतः प्राप्त होने के कारण विधि वाक्य का विषय नहीं है। इस पर यदि कहो कि यदि किसी को गृहस्थाश्रम में ही पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो उसे उस आश्रम में ही कुछ न करते हुए बैठे रहना चाहिए, वहाँ से कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि इतनी ही कामना है, ये दोनों ऐसा ही है इत्यादि वाक्यों से निश्चय किया जाने के कारण गृहस्थाश्रम तो कामना से ही प्रयुक्त है। कामना के निमित्त भूत पुत्र मित्रादि के संबंध के नियम का अभाव मात्र ही व्युत्थान है, उसके पास से कहीं अन्यत्र चला जाना व्युत्थान नहीं कहा जाता। अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसके लिए कुछ न करते हुए गृहस्थाश्रम में ही स्थित रहना संभव नहीं है। इससे विद्वान के लिए गृहस्थया और तपस्या की भी अनुपत्ति सिद्ध होती है। इस विषय में कोई गृहस्थ पुरुष भिक्षाटन आदि के भय और तिरस्कार से डरने के कारण अपनी सूक्ष्मदर्शिता प्रकट करते हुए उत्तर देते हैं। केवल देह धारण मात्र के इच्छुक भिक्षुक के लिए भी
भिक्षाटनादि का नियम देखा जाता है। अतः पुत्र वित्रादि साध्य और कर्म उपासना आदि साधन दोनों की वासनाओं से मुक्त हुए केवल देह धारण के लिए भोजन इच्छा मात्र से निर्वाह करने वाले गृहस्थ को भी घर ही में रहना चाहिए। परंतु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अपने गृह विषय के परित्याग का नियम कामना प्रयुक्त ही है। इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है। और अपने गृह विशेष के परिग्रह का अभाव होने पर तो केवल शरीर धारण मात्र के लिए भोजनाच्छादी इच्छा करने वाले पुरुष को अपने परिग्रह विषय का अभाव होने के कारण स्वतः भिक्षुत्व ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार भिक्षु के लिए शरीर रक्षा में उपयोगी भिक्षाटनादि की वृत्ति एवं शौचादि का नियम है, उसी प्रकार विद्वान और निष्काम गृहस्थ को भी यावत जीवादि श्रुति से नियुक्त होने के कारण प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए नित्य कर्मों में नियम से प्रवृत्त हो सकती है। ऐसा यदि कोई कहे तो इस कथन का तो पहले ही प्रतिवाद किया जा चुका है, क्योंकि नियोग का विषय होने के कारण विद्वान नियुक्त नहीं किया जा सकता। पूर्व पक्ष कहता है तब तो यावत जीवन अग्निहोत्र करे इत्यादि नित्य विधि की व्यवस्था ही सिद्ध होती है। सिद्धांत कहता है नहीं, अविद्वान विषयक होने के कारण वह सार्थक है। केवल शरीर धारण मात्र के लिए भिक्षाटनादि में प्रवृत्त हुए यति की प्रवृत्ति का जो नियमत्व है वह प्रवृत्ति का प्रयोजन नहीं है। आचमन में प्रवृत्त हुए पुरुष की पिपासा निवृत्ति के समान उसके भिक्षाटना आदि का श्रुधा निवृत्ति आदि के सिवा कोई अन्य प्रयोजन नहीं समझा जाता। परंतु इसके समान अग्निहोत्रादि कर्मों का स्वतः प्राप्त प्रवृत्ति को नियत करना नहीं माना जा सकता। पूर्व पक्ष कहता है परंतु प्रयोजन का अभाव हो जाने पर तो स्वतः प्राप्त प्रवृत्ति का नियम भी व्यर्थ ही है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि भिक्षाटना आदि का नियम प्रवृत्ति से सिद्ध होने के कारण उसके उल्लंघन में अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है और स्वभावतः प्राप्त व्युत्थान का पुनः विधान किया गया है। इसलिए विद्वान मनुष्य के लिए मुमुक्ष के लिए उसकी कर्तव्यता उचित ही है। जिस मुमुक्ष को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उसे भी संन्यास करना ही चाहिए। इस विषय में शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु आदि प्रमाण वचन है तथा आत्मदर्शन के साधन समदमादि का अन्य आश्रमों में होना संभव भी नहीं है। जैसा कि मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा भली प्रकार सेवित उस परम पवित्र तत्व का परमहंसों को उपदेश किया इत्यादि मंत्रों से श्वेतास्वरूप निषद में बताया गया है। तथा कर्म से, प्रजा से अथवा धन से नहीं बल्कि त्याग से ही किन्हीं ने अमृतत्व प्राप्त किया है, ऐसी केवल उपनिषद में श्रुति भी है। और ज्ञान प्राप्त कर नैष्ठिक कर्म का आचरण करे, इस स्मृति से भी यही सिद्ध होता है। ब्रह्माश्रम पदे वसत इस स्मृति के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन ब्रह्मचारियों की सिद्धि भी सम्यक रीति से सन्यासियों में ही हो सकती है, क्योंकि गृहस्थाश्रम में उन साधनों का होना असंभव है और अपूर्ण साधन किसी अर्थ को सिद्ध करने में समर्थन नहीं है। गृहस्थाश्रम के कर्म जिस विज्ञान में उपयोगी है उसके देवता में लय होना रूप संसार विषयक परम फल का उपसंहार किया जा चुका है। यदि कर्मी को ही परमात्मा का साक्षात ज्ञान हुआ करता तो संसार विषयक फल का उपसंहार अंत होना कभी संभव ही न था। यदि कहो कि वह तो अंग फल मात्र है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मविद्या तो उसके विरोधी आत्मतत्व से संबंध रखने वाली है। सब प्रकार के नाम रूप और कर्म से रहित परमार्थ आत्मतत्व से संबंध रखने वाला आत्मज्ञान तो अमरत्व का साधन है। उससे गौण फल का संबंध मानने पर तो आत्मा का सर्वविशेष शून्य आत्मवस्तु से संबंधित होना ही सिद्ध नहीं होता और वह इष्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है। इस प्रकार आरंभ करके विद्वान के लिए क्रिया कारण और फल आदि संपूर्ण व्यवहार का निराकरण किया है तथा उसके विपरीत विद्वान के लिए वाजसनेयी ब्राह्मण में
जहाँ की द्वैत के समान होता है, ऐसा कहकर क्रिया कारण और फलरूप संसार विषय को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार यहाँ ऐतरेय उपनिषद में भी जो श्रुधा पिपासादि युक्त वस्तुरूप संसार विषयक देवालय संज्ञक फल है, उसका उपसंहार कर अब केवल सर्वात्मक वस्तु विषयक ज्ञान का ही अमृत्व प्राप्ति के लिए वर्णन करेगी। ऐसे अभिप्राय से श्रुति प्रवृत्त होती है तथा देवलोक, पितृलोक और मनुष्यलोक की प्राप्ति में ऋणों का प्रतिबंध तो अज्ञानियों के ही लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है, जैसा कि इस मनुष्य लोक को पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है इत्यादि लोकत्रय की प्राप्ति के साधन का नियम करने वाली श्रुति से सिद्ध होता है। तथा आत्मलोक के इच्छुक विद्वान के लिए हम प्रजा से क्या करेंगे इत्यादि वाक्यों द्वारा ऋणों के प्रतिबंध का अभाव दिखलाया है। इसी प्रकार वे प्रसिद्ध आत्मवेता कावसेय ऋषि बोले, मैं अध्ययन कैसे करूँ, होम कैसे करूँ इत्यादि श्रुति भी है तथा ऐसे ही इस आत्मतत्व को जानने वाले पूर्ववर्ती विद्वान अग्निहोत्र नहीं करते थे। ये कौशिक की शाखा की श्रुति है। पूर्व पक्ष कहता है तब विद्वान के लिए तो ऋणों का परिशोधन बिना किए संन्यास करना बन नहीं सकता। सिद्धांत ये बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थाश्रम की प्राप्ति से पूर्व तो ऋणित्व ही असंभव है। यदि अधिकारूढ़ न हुआ पुरुष भी ऋणी हो सकता है तो सभी का ऋणी होना सिद्ध होगा और इस प्रकार बड़ा अनिष्ट प्राप्त होगा। जो गृहस्थाश्रम को प्राप्त हो गया है उस पुरुष के लिए भी गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ होकर संन्यास करे अथवा इस क्रम को छोड़कर अन्य प्रकार से यानी ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम से अथवा वानप्रस्थाश्रम से ही संन्यास कर दे इत्यादि श्रुतियों द्वारा आत्मदर्शन के साधन के उपाय रूप से संन्यास प्राप्त हो ही जाता है। अविद्वान और अमुमुक्ष पुरुषों के विषय में यावत जीवन अग्निहोत्र करे इत्यादि श्रुतियों की भी कृतार्थता है। छांदोग्य में तो किन्हीं के लिए 12 रात्रि अग्निहोत्र करके तदनंतर उसका परित्याग करना सुना जाता है। और तुमने जो कहा है कि जिन्हें कर्म का अधिकारी नहीं है उन्हीं के लिए संन्यास का विधान है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसके विषय में उत्सनाद्वित्वा इत्यादि अलग ही श्रुति है तथा समस्त स्मृतियों में भी आश्रमों का विकल्प और समुच्चय सामान्य रूप से प्रसिद्धि ही है। तथा यह जो कहा है कि विद्वान को जो कर्म त्याग की स्वतः प्राप्ति बताई है सो शास्त्र का विषय न होने के कारण उसके घर या वन में रहने में कोई विशेषता नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। व्युत्थान से स्वतः प्राप्त होने के कारण ही उसकी अन्यत्र यानी गृहस्थाश्रम में स्थिति नहीं हो सकती। अन्यत्र स्थिति को तो हमने कामना और कर्म से प्रेरित ही बतलाया है और उसके स्वभाव को भी व्युत्थान कहा है। स्वेच्छाचार तो अत्यंत मूढ़ का विषय समझा गया है, इसलिए विद्वान के लिए वह अत्यंत अप्राप्य है तथा विद्वान के लिए तो अत्यंत भार रूप होने के कारण शास्त्रोक्त कर्म की भी अप्राप्ति समझी जाती है। फिर अन्य अविवेक के कारण होने वाले स्वेच्छाचार की तो बात ही क्या है। उन्माद अथवा तिमिर रोग से दूषित दृष्टि द्वारा उपलब्ध हुई वस्तु उसके निवृत्त हो जाने पर भी वैसी ही नहीं रहती, क्योंकि वह तो उन्माद अथवा तिमिर दृष्टि के कारण ही वैसी प्रतीत होती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मवेता के लिए व्युत्थान को छोड़कर न तो स्वेच्छाचार ही है और न कोई अन्य कर्तव्य ही शेष रहता है। तथा ऐसा जो कहा है कि जो पुरुष विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जानता है वह इसलिए नहीं कि विद्वान में विद्या के साथ अविद्या भी रहती है, तो फिर उसका क्या प्रयोजन है। उसका तात्पर्य तो यही है कि एक ही पुरुष में ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जिस प्रकार की सीपी में एक पुरुष को एक ही समय चांदी और सीपी दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता। कठोपनिषद में ये कहा है जो विद्या और अविद्या नाम से जानी जाती है वे परस्पर अत्यंत विपरीत विरुद्ध स्वभाव वाली है। अतः विद्या के रहते हुए अविद्या का रहना किसी प्रकार संभव नहीं है। तब से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर इत्यादि श्रुति के अनुसार तप आदि विद्योत्पत्ति के साधन और गुरु की उपासना आदि कर्म अविद्यामय होने के कारण अविद्या कहे जाते हैं। उस अविद्या रूप कर्म से विद्या को उत्पन्न करके
वह मृत्यु यानी कामना को पार कर जाता है, तब वह निष्काम और पुण्य ऐषणा मुक्त पुरुष ब्रह्म विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इसी अर्थ को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि यह अविद्या से मृत्यु को पाकर विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करे। इस मंत्र द्वारा जो ये कहा गया है कि पुरुष की सारी आयु कर्म से ही व्याप्त है, उसका वह अविद्वान से संबंध रखने वाला है, ऐसा बतलाकर खंडन कर दिया गया, क्योंकि अन्य सब वैसा होना असंभव है। तथा तुमने जो कहा है कि आगे कहा जाने वाला आत्मज्ञान भी पूर्वोक्त श्रुति कथित ज्ञान के तुल्य होने के कारण कर्म से अविरुद्ध ही है, उस कथन को भी सविशेष और निर्विशेष आत्म विषयक बतलाकर खंडन कर चुके हैं और आगे की व्याख्या में इसका दिग्दर्शन भी करेंगे। अब यहाँ से केवल निष्क्रिय ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। आत्मा के ईक्षण पूर्वक सृष्टि। पहले ये जगत एकमात्र आत्मा ही था, उसके सिवा और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। उसके ये सोचा कि लोगों की रचना करूं। व्याप्ति बोध आप भक्षणार्थ अद अर्थात सतत गमन बोधक अतः धातु से आत्मा शब्द उत्पन्न हुआ है। ये जो नाम रूप और कर्म के भेद से विविध रूप प्रतीत होने वाला जगत कहा गया है, वह पहले यानी संसार की सृष्टि से पूर्व सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सुधा पिपासा आदि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अजन्मा अजर अमर अमृत अभय और अभय रूप आत्मा ही था। पूर्व पक्ष कहता है क्या इस समय भी एक मात्रा वही नहीं है? सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है। पूर्व पक्ष तो फिर असीत था ऐसा क्यों कहा था? असीत मतलब था ऐसा क्यों कहा है? सिद्धांत कहता है यद्यपि इस समय भी अकेला वही है, तो भी कुछ विशेषता अवश्य है। वह विशेषता यह है कि उत्पत्ति से पूर्व ये जगत नाम और उपाधि भेद से व्यक्त न होने के कारण आत्मभूत और एक आत्मा शब्द की प्रतीति का ही विषय था, और इस समय नाम रूपाधि भेद के व्यक्त हो जाने से वह अनेक भेदों की प्रतीति का विषय तथा एकमात्र आत्मा शब्द की प्रतीति का विषय भी हो रहा है। जिस प्रकार जल से पृथक फेन के नाम और रूप की अभिव्यक्ति होने से पूर्व ये फेन एकमात्र जल शब्द की प्रतीति का ही विषय था, किंतु जिस समय वह जल से अलग नाम और रूप से भेद से व्यक्त हो गया है, उस समय वह फेन, जल और फेन इस प्रकार अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा केवल जल इस एक शब्द की प्रतीति का विषय भी हो जाता है। उसी प्रकार उपयुक्त भेद भी समझना चाहिए। उसके सिवा अन्य कोई व्यापार युक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी। जिस प्रकार सांख्यवादियों के मत में आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र प्रधान था तथा कणाद मतांबलियों के विचार में परमाणु भी उस प्रकार इस औपनिषद सिद्धांत में आत्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी। तो फिर क्या था? एकमात्र आत्मा ही था, ये इसका अभिप्राय है। सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण उस आत्मा ने अकेले होते हुए ही ईक्षण मतलब चिंतन किया। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व कार्य और करण का अभाव रहते हुए भी उसने किस प्रकार ईक्षण किया, तो ये कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि वह आत्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ है। इस विषय में हाथ पांव वाला न होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है। इत्यादि वह मंत्र वर्ण भी है। इसने किस अभिप्राय से ईक्षण किया, इस पर श्रुति कहती है मैं प्राणियों के कर्म फलोपभोग के आश्रयभूत अम्ब आदि लोकों की रचना करो, इस प्रकार ईक्षण किया। सृष्टि क्रम। इस प्रकार ईक्षण यानी आलोचना करके उसने अम्भ, मरीचि, मर और आप इन लोकों की रचना की।
जो दुलोक से परे है और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह अम्ब है। अंतरिक्ष भूलोक मरीचि है, पृथ्वी मरलोक है और जो पृथ्वी नीचे है वह आप है। उस आत्मा ने इस लोकों की रचना की जिस प्रकार इस लोक में बुद्धिमान शिल्पकार आदि मैं इस प्रकार के महल आदि बनाऊंगा, ऐसा विचार करके उस विचार के अनंतर ही महल आदि की रचना करते हैं। उसी प्रकार उसने ईक्षण करके इन लोकों की रचना की। शंका शिल्पकार आदि तो उन महल आदि की उपादान सामग्री से युक्त होते हैं, इसीलिए वे महल आदि की रचना करते हैं, ऐसा कहना ठीक ही है। किंतु उपादान मतलब सामग्री से रहित आत्मा किस प्रकार लोगों की रचना करता है? समाधान वो ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि जल में व्यक्त न हुए फैन स्थानीय अव्याकृत नाम और रूप जो आत्मस्वरूप और एकमात्र आत्मा शब्द के ही वाच्य है, व्याकृत फैन स्वरूप जगत के उपादान हो सकते हैं। अतः वह सर्वज्ञ आत्मा अपने आत्मभूत नाम और रूप का उपादान स्वरूप होकर जगत की रचना करता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अथवा जिस प्रकार बुद्धि युक्त मायावी कोई उपादान न होने पर भी स्वयं अपने ही को अपने अन्य रूप से आकाश में चलाता हुआ सब बना लेता है, उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान महामायावी सर्वज्ञ देव अपने ही को जगत रूप अपने अन्य रूप से रच लेता है। वह यह बहुत युक्ति युक्त ही है। ऐसा होने पर कार्य और कारण इन दोनों का सत बोलने वालों को के असत सदादि आदि पक्षों की प्राप्ति नहीं होती और उसका पूर्णतः निराकरण हो जाता है। उन्होंने किन लोगों की रचना की, इस पर कहते हैं अम्ब मरीचि मर और आप आदि की। उसने आकाश आदि क्रम से अंड को उत्पन्न कर अम्ब आदि लोगों की रचना की। उन अम्ब आदि लोगों की श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है। अतः वह अम्ब शब्द से कहा जाने वाला लोक है जो दुलोक से परे है। वह जल मतलब मेघों को धारण करने वाला होने से अम्ब शब्द से होता कहा जाता है। उस अम्ब लोक का ध्रुलोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है। ध्रुलोक से नीचे जो अंतरिक्ष है वह मरीचि लोक है। वह एक होने पर भी अनेकों स्थान भेदों के कारण मरीचय इस प्रकार बहुवचन रूप से प्रयुक्त होता है, अथवा किरणों से संबंधित होने के कारण वह मरीचि कहलाता है। पृथ्वी मर है क्योंकि उसमें प्राणी मरते हैं। जो लोग पृथ्वी से नीचे की ओर है वे आप कहलाते हैं, क्योंकि आप शब्द नीचे की लोकों को नीचे के लोकों में रहने वाले प्राणियों द्वारा अप्राप्य होने के कारण प्राप्ति रूप हो अर्थ वाले आप धातु से बना हुआ है। यद्यपि ये सभी लोक पंचभूतिमय है, तथापि अम्ब मरीचि मर और आप ये लोक आप मतलब जल की अधिकता होने के कारण आप ही कहे जाते हैं। पुरुष रूप लोकपाल की रचना संपूर्ण प्राणियों के कर्मफल स्वरूप उपादान के अधिष्ठान भूत चारों लोगों की रचना कर उसने ईक्षण मतलब विचार किया कि ये लोक तो तैयार हो गए, अब लोकपालों की रचना करूं, ऐसा सोचकर उसने जल में से ही एक पुरुष निकालकर अवयव युक्त किया। उस ईश्वर ने फिर भी ईक्षण मतलब विचार किया, मेरे रचे हुए अम्ब आदि लोक बिना किसी रक्षक के नष्ट हो जाएंगे, अतः इसकी रक्षा के लिए मैं लोकपालों के लोकों की रक्षा करने वाले की रचना करूं, ऐसा सोचकर उसने जल प्रदान पंचभूतों से यथार्थ जिनसे उसने अम्ब आदि लोगों की रचना की थी, उन्हीं से पुरुष यानी सिर और हाथ आदि वाले पुरुष आकार को जिस प्रकार कुम्हार पृथ्वी से मिट्टी का पिंड निकालता है, उसी प्रकार निकालकर मूर्छित किया, यथार्थ अवयवों की योजना कर उसको बढ़ाया। इंद्र गोलक इंद्रिय और अधिष्ठान देवताओं की उत्पत्ति। उस विराट पुरुष के उद्देश्य से ईश्वर ने संकल्प किया। उस संकल्प किए पिंड से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ। मुख के वाक और वाकेंद्रिय के
वागेंद्रिय से अग्नि उत्पन्न हुआ, फिर नासाग्रंथ प्रकट हुए, नासाग्रंथों से प्राण हुआ और प्राण से वायु। इस प्रकार नेत्र प्रकट हुआ तथा नेत्रों से चक्षु इंद्रिय और चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ। फिर कान उत्पन्न हुए तथा कानों से क्षोत्री इंद्रिय और क्षोत्र से दिशाएं प्रकट हुई। तदनंतर त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचा से लोम और लोमों से औषधि एवं वनस्पतियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार हृदय उत्पन्न हुआ तथा हृदय से मन और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर नाभि उत्पन्न हुई तथा नाभि से अपान और अपान से मृत्यु की अभिव्यक्ति हुई। तदनंतर शीघ्र प्रकट हुआ तथा शीघ्र से तेजस और तेज से आप उत्पन्न हुआ। उस पुरुषाकार पिंड के उद्देश्य से ईश्वर ने तप किया, अर्थात उसका अभिध्यान यानी संकल्प किया, जैसा कि जिसका तप ज्ञानमयी है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। उस अभिप्त ईश्वर के संकल्प रूप तप से तपे हुए पिंड का मुख प्रकट हुआ, अर्थात जिसमें मुखाकार छिद्र इस प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे कि पक्षी का अंडा फट जाता है। उस छिद्र रूप मुख से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई और उस वाक से वाणी का अधिष्ठान लोकपाल अग्नि हुआ। इस प्रकार नासाग्रद उत्पन्न हुए, उस नासिकाग्रद से प्राण और प्राण से वायु हुआ। इस प्रकार सभी जगह इंद्रिय, गोलक, इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देवता, ये तीनों ही क्रमशः उत्पन्न हुए। 2 नेत्र, 2 कान और त्वचा ये इंद्रिय स्थान है। हृदय अंतःकरण का अधिष्ठान है और मन अंतःकरण है। नाभि संपूर्ण प्राणियों के बंधन का स्थान है। अपान वायु युक्त होने के कारण पायु इंद्रिय अपान कहलाती है। उससे उसकी अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न हुई, जैसे कि अन्यत्र इंद्रिय स्थान और देवता बताए गए हैं। उसी प्रकार जननेन्द्रिय का आश्रय स्थान शीघ्र हुआ। उसमें रेतः इंद्रिय है, जो वीर्य त्याग की हेतुभूत होने से रेतः वीर्य के संबंध से रेतस कही जाती है और रेतस से आप वीर्य के अधिष्ठाता जल का प्रादुर्भाव हुआ। यदि श्रीमद परमहंस परिव्राजाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री मत्स्कर भागवत कृतो विषय प्रथम अध्याय प्रथम खंड समाप्त।